छत्तीसगढ़ में ना नक्सलवाद थमने का नाम ले रहा, ना इसके नाम पर चल रही सियासत। पिछले 5 दशक से नक्सलवाद केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनौती बना हुआ है। सरकार भाजपा की रही हो कांग्रेस की, दोनों नक्सलवाद पर नकेल नहीं कस पाई। दोनों इसके लिए एक दूसरे को दोषी जरूर ठहरा रही। कांग्रेस आए सरकार को नक्सलवाद से निपटने में नाकाम बता रही है, तो भाजपा कांग्रेस को नक्सलवाद का पोषक बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती सरकार में ये है कि कैंप में हमला करते थे नक्सली। हमारी सरकार आई तो उसके मान में घुस के हमने हमला किया और 600 गांव हमने खाली कराया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो 600 गांव से आदिवासियों को खाली करा दिया। वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना चले गए, उड़ीसा चले गए। हमारी सरकार में नक्सलियों से हम 600 गांव खाली कराए। आप तुलना मत करिए, आप काम करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में नक्सलवाद को पाला पोसा। आज हमारे नौजवान छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पूरी बहादुरी और निष्ठा से काम कर रहे हैं। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने हमारे जवानों के शहादत पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया है। जो जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नक्सलवाद पर आरोपों प्रत्यारोपों से इतर बात आंकड़ों की करे तो दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक भूपेश सरकार में कुल मुठभेड़ 436, नक्सली मारे गए 206, नक्सली सरेंडर 2017, नक्सली गिरफ्तार 2150, जवान शहीद 138। वहीं बादशाह सरकार में दिसंबर 2023 से अब तक आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कुल मुठभेड़ 80, नक्सली मारे गए 140, नक्सली सरेंडर 449, नक्सली गिरफ्तार 471, जवान शहीद 14। विष्णुदेव साय सरकार नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। पुलिस जवान लगातार अंदरूनी इलाकों में पहुंचकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसमें काफी सफलता भी पुलिस को मिली है। हालांकि कुछ मुठभेड़ों को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष सियासी बयानबाजी कर रहा। देखना यह है कि इन बयानबाजियों के बीच अब नक्सली समस्या का समाधान कब तक होता है। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश यादव के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। नक्सलवाद पर नुक्ताचीनी। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को नक्सलियों के द्वारा लगाई गई IED ब्लास्ट की चपेट में आने से STF के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं इस ब्लास्ट में 4 जवान घायल भी हो गए, जिनका इलाज रायपुर के निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद यानी माओवादी समस्या के समाधान को लेकर एक बार फिर सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी जहां पिछली कांग्रेस सरकार पर नक्सलवाद को पोषित करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाया है। तमाम इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि गोहार पॉइंट्स क्या हैं। नक्सलवाद पर नुक्ताचीनी क्यों? लाल आतंक के खात्मे पर सियासत क्यों नहीं एक राय? साय सरकार के एंटी नक्सल ऑपरेशन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? कांग्रेस को नक्सलवाद का पोषक कहना कितना जायज? और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ सत्य प्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सत्य प्रकाश जी, आपका स्वागत है चर्चा में। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। वासु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वासु जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही करूंगा, चूंकि आप सरकार में हैं और अभी जिस तरह से IED ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं, लगातार छत्तीसगढ़ दशकों से नक्सलवाद का दंश जो है वो झेल रहा है। आखिर हमारे जवानों की जो शहादत है वो क्यों नहीं रुक पा रही है? वासु जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। सत्यप्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे भी मेरा सेम सवाल यही है कि आप भी सरकार में थे, अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर हम नक्सलवाद की समस्या की बात करें तो समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर नक्सलवाद का दंश जो है छत्तीसगढ़ कब तक झेलता रहेगा? देखिए पांडे जी, आपने बात की कब तक झेलता रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थापना जब से कब से अभी 24 साल हो गए छत्तीसगढ़, जिसमें से 15 साल और अभी 6 महीने बोल लीजिए तो लगभग 15.5 साल की इनकी सरकार, मतलब बीजेपी सरकार है। अगर आप इनका 15 साल का इतिहास उठा के देखिए, आपको रमन सिंह जी का बयान याद होगा, केडीएस तुलसी जी को बोलना कि आप तनख्वाह लीजिए बैठे रहिए, इनके नेता को गाड़ियों से नक्सली पकड़ाते थे, ये हालात थे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तो आपकी सोच क्या है, नीति क्या है। अभी की अगर मैं बात करूं, 6 महीने की सरकार है, विजय शर्मा जी गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कोई नीति नहीं है। आप कभी बोलते हैं हम बात करेंगे, कभी आप बोलते हैं हम गोली से जवाब देंगे, तो आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास स्पष्टता नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। नक्सलवाद को खत्म करना चाहते हैं या उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं या वहां का विकास करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके पास नीति नहीं है। मगर हमारी 5 साल की मैं बात करूं, देखिए नक्सलवाद या नक्सली क्या करते हैं, अब वहां जो स्थानीय लोग होते हैं, जो उनके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है या रोजगार नहीं है, तो उनको बहला फुसला के अपनी तरफ लेके आते हैं। तो हमने उसी का काट निकाला। देखिए आपको याद होगा 5 साल में कभी बड़ी घटना की छोटी छोटी घटना में कोई भी जवान शहीद होता है तो वो बहुत बड़ी क्षति है किसी भी परिवार के लिए या हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए। मगर फिर भी देखिए बड़ी घटना हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, तो हमने एक नीति बनाए कि हम वहां विकास देंगे, हम वहां पर ऐसे काम करके देंगे कि वहां नक्सली उनको भ्रमित ना कर सके। हमने वहां रोजगार दिया, चाहे वो शिक्षक भर्ती में अलग प्रावधान की बात कर लिया, कॉफी का उत्पादन की बात कर ली जाए, शिक्षा की बात करें, इन्होंने जो 300 स्कूल बंद किया, हमने वहां स्कूल खोले, मेडिकल कॉलेज तक दिया है, तो हमने वहां सड़कें बनाए। आपको याद हो 2018 में चुनाव हुआ तो हेलीकॉप्टर जाते थे, अभी 2023 में चुनाव हुआ तो बाय रोड जाते थे केंद्रीय मंत्री। इनके अमित शाह जी आए तो खुद बोले कि भाई 80% तक हमले कम हो गए हैं। एनसीआर की रिपोर्ट ने कहा कि 70% हमले कम, नक्सली हमले कम हो गए हैं। तो हमने एक नीति बनाई जिसके तहत हमने वहां विकास दिया, तभी वहां पे नक्सली हमले कम हुए। लोगों को क्या चाहिए, कोई भी स्थानीय या कोई भी प्रदेश का व्यक्ति, उसको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमने वो दिया उनको। इसलिए हमने एक नीति एक सोच रखी कि हमको क्या करना है जिससे नक्सलवाद खत्म हो सकता है। आपको याद होगा, और बहुत ही मेरे को शर्मिंदगी होती है बताते हुए कि 15 साल की सरकार थी, मगर उसके बावजूद 196 गांव में बिजली तक नहीं पहुंची थी, जो हमने 5 साल में पहुंचाई। लगभग 590 गांव ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित थे, जो 5 साल में बाहर आए। इनका गृह जिला रमन सिंह जी का गृह जिला राजनांदगांव, वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आ चुका था। इनके कार्यकाल में जो 3 विकास खंड में जो नक्सली थे वो 14 जिलों में चले गए थे। तो हमने एक नीति बनाई जो कारगर साबित हुई, जिसकी वजह से हम गृह मंत्री और हमने देश के या जुड़ गए हैं, नीति आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। वासु जी, लगातार छत्तीसगढ़ दशकों से जो नक्सलवाद है इसका दंश झेल रहा है, आप सरकार में है, लगातार जवानों की शहादत हो रही है, आखिर कब ये समस्या जो है खत्म होगी? सरकार क्या कुछ कर रही है? जवान जो शहीद हुए हैं उसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, बोलिए। जी, तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सेना के जवानों को। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नक्सली बौखलाए हुए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, उनको खदेड़ने का काम कर रही है, तो नक्सली की बौखलाहट सामने आ रही है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस 6 महीने में हमने कुल मुठभेड़ 80 मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें 140 नक्सली को हमने मार गिराया है, 449 नक्सली को हमने सरेंडर हुए हैं और गिरफ्तारी 471 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तो हमने काम कर दिया। इसके अलावा हमने हमारी सरकार बनने के बाद नियत नेलनार योजना की शुरुआत की गई, जो दूरांचल जो कोर नक्सली गांव थे, उस योजना के माध्यम से वहां पर सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, वहां पर विकास कैसे हो, उसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं और उसका फल है बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता की बात सुन रहा था मैं, कुछ बात सुनाई दी मुझे, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, वहां पर केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। आपको बता के आश्चर्य होगा प्रभात जी, जो कैंप बढ़ने चाहिए थे वो कांग्रेस के जमाने में कम होते चले गए, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट राज्य की सरकार उनको नहीं दे रही थी। केंद्र सरकार बनती थी लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट केंद्र सरकार नहीं दे रही, राज्य की सरकार नहीं देती थी। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। पहले कोंडा गांव में 3 कैंप हुआ करते थे, कोंडा गांव जिले को माने तो, लेकिन कांग्रेस उसको क्या की कि इसको क्या की 2-3 कैंप को मिला के 1 कैंप कर दिया, बड़ा कैंप खोलने के नाम से। जब कैंप खुलता है, कहीं पर कैंप खुलता है, तो उस 5 किलोमीटर रेडियस तक के वहां पर विकास पहुंचता है,
आसानी सरकारें की सुविधा पहुंचती है, आसपास के गांव में विकास होता है। ये कांग्रेस की सरकार ने ठप कर दिया वहां पर। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के शासनकाल में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही थी नक्सलियों के द्वारा, और ये बोलती है कि हमने रोक लगाई। कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ। और विकास की बात तो करें, मैं पूछ लूंगा सत्य प्रकाश जी से, कितने पुल पुलिया आप 5 साल में बस्तर के अंदर बनाए, बता दीजिए। कितने ब्रिज बने, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए? एक भी जवाब सत्य प्रकाश जी के पास नहीं होगा। वासु जी, आज नक्सलवाद पर रहेंगे जी, विकास की चर्चा किसी और दिन करेंगे, लेकिन जो नक्सलवाद, जो बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की, आप लगातार बोल रहे हैं कि लगातार आपने जो योजनाएं बनाई है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, लेकिन एक तरफ जवानों की जो शहादत है वो भी तो नहीं रुक रही है। निश्चित, देखिए प्रभात जी, जवानों की शहादत हुई है, लेकिन उसके लिए आप ये देखिए कि सरकार ने किस प्रकार कार्रवाई की है। वो लैंडमाइन से नक्सली बौखलाए हुए हैं, उसका बदला सरकार निश्चित रूप से ले रही है। अगर नक्सली ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं तो उसकी बदला भी सरकार ले रही है। मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया, इस 6 महीने की सरकार में जो पिछले राज्य गठन के बाद, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, राज्य गठन के बाद जितने 6 महीने में अभी कार्रवाई हुई है, और आज तक कांग्रेस की सरकार तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस की 5 साल की, हमारी 6 महीने की सरकार कंपेयर करेंगे तो हमने अच्छा काम करके दिखाया है इस 6 महीने में। नक्सलियों के मामले में बात करूं तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, कांग्रेस के बोलने और करने में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है। ठीक है, हमारे साथ के शर्मा जी हैं। के शर्मा जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप देख रहे हैं लगातार नुक्ताचीनी नक्सलवाद पर जारी है। बीजेपी कह रही है कि उसने अच्छी नीतियां बनाई है, कांग्रेस कह रही है कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान अच्छी नीतियां बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद नक्सलवाद की जो समस्या है ये खत्म नहीं हो रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और इसको दूर करने के लिए आप एकदम से हवाई हमला नहीं कर सकते। ये भी सच है। वहां के स्थानीय आदिवासियों को विश्वास में लेकर ही आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, हमारे बस्तर और हमारी पुलिस, इस योजना के तहत पुलिस धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ रही है। और इसमें निश्चित रूप से केंद्र सरकार का भी अपना योगदान होता है, आकांक्षी जिलों के माध्यम से हो या सीआरपीएफ या अन्य केंद्रीय बटालियन जो वहां पे रहते हैं उनकी बात करें तो ये लगातार करते। खास बात यह है, अभी चर्चा में आप ले सकते हैं कि मानसून के समय जो कुछ वर्षों पूर्व अभियान बंद रहता था नक्सलियों की ओर से भी और पुलिस की ओर से भी, नक्सली निकटतम गांव में चले जाते थे, चाहे वो सांप का भय हो या जंगली जानवरों की बात करें या बाढ़ को लेकर के तमाम प्रकार के वहां पे नदी नालों की समस्या आ जाती है, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में निकटतम गांव में पहुंच जाते हैं। अब जो है, जो सरकार ने ये नीति तय की है कि मानसून के दौरान भी अभियान चलेगा, ये अभियान की रूपरेखा परिवर्तित होगी और उसमें ये रहेगा कि जो अभी जो यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई उसकी बात करें या कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई, इसको भी आप देखेंगे तो इनकी जो पहुंच की जो बातें हैं, रसद सामग्री इन तक पहुंचना है, इनके पास जो गोला बारूद पहुंचता है, खाने की जो सामग्री है वो उनके पहुंचता है, और इनके तमाम प्रकार के जो मार्ग है जो इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए है, इसको रोकने वाली बात है। वित्तीय जो इनके तक पहुंचता है उसको रोकने वाली बात है। इस प्रकार से तमाम एक रणनीति के तहत आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें यही है कि कहीं ना कहीं गुप्तचर की जानकारी के बावजूद कहीं अति उत्साह में इस प्रकार से एलईडी के मतलब आईडी के संपर्क में जो आ गए हैं जवान, तो मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। एक ग्रुप में लेकर के थोड़ी थोड़ी टुकड़ी में जाए, जो टारगेटेड जो स्थान है वहां पर जाने के जो निर्देश यहाँ की बैठक में भी लिया गया, जो मैंने कहा कि यूनिफाइड कमांड की बैठक में, इसको ध्यान रखते हुए सुरक्षा करेंगे। मुझे लगता है कि नुकसान कम होगा और नक्सलियों को प्रोत्साहित करना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो भी आदिवासी हैं और गोली चलती है तो आदिवासी चाहे नक्सलियों की ओर से चाहे पुलिस की ओर से चले, आदिवासी मारे जाते हैं। ये एक बड़ी बात है। इसी को लेकर कभी कभी गांव के लोगों पर गोली चल जाती है, जिसको लेकर राजनीति तेज हो जाती है। ये एक बड़ी बात है। नीति और नियत दो बातें हैं। अभी डबल इंजन की सरकार है और इसमें साथ ही साथ जो विकास को आप बोल रहे हैं, निश्चित रूप से विकास भी है। सिंचाई के लिए वहां पे सीता नदी है और सीता नदी को लेकर के आप देखेंगे तो उड़ीसा के साथ अपना जो विवाद चल रहा है, इंद्रावती नदी विवाद जो है उड़ीसा के साथ, तो उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है। तो इसको यदि सुलझा लिया जाए तो वहां पर्याप्त पानी मिलेगा, सिंचाई की सुविधा वहां बेहतर हो पाएगी। वनोपज, लघु वनोपज को लेकर के जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाना है,
चाहे इमली को लेकर बोले, चिरौंजी को लेकर बोले, महुआ को लेकर बोले, तमाम वनोपज को लेकर यदि फूड प्रोसेसिंग प्लांट वहां पे स्थापित हो जाए तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ताकि नक्सलियों को, ये आदिवासी जो रोजगार की तलाश में कहेंगे या किसी तरह डर भय से वहां जाते हैं उसको पहले ठीक है। के शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सत्यप्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यही है जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं आपने कोई नीतियां नहीं बनाई अपने कार्यकाल के समय में, और कहीं ना कहीं आपका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है नक्सलवाद के प्रति, कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि आप लोग पोषक रहे नक्सलवाद के। देखिए पांडे जी, सबसे पहले एक बात बोलूंगा मैं, मोदी जी 2014 में जब चुनाव प्रचार में आए थे, जब पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने क्या बोला, हमारी सरकार बनते ही नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा। 11 साल हो गए। अमित शाह जी ने बोला चुटकी बजाते खत्म कर दूंगा मैं सरकार बनते ही। क्या हो गया, चुटकी कहाँ चली गई वो? तो देखिए हमारी बात कर रहे हैं, देखिए इनसे पूछिए 300 स्कूल बंद किए थे कि नहीं किए थे बस्तर क्षेत्र में, जो हमने चालू करवाए। गीदम में मेडिकल कॉलेज किसने दिया, इनसे पूछिए। इनके 2018 में, जैसे मैंने बताया, रोड से जाते थे कि हेलीकॉप्टर जाते थे, पूछिए। और 2023 में कैसे जाते थे? यही मैं बोल रहा हूँ, विकास हमने करके दिया। डेनेक्स उत्पादन करके कपड़े विदेशों तक गए हैं। कॉफी का उत्पादन की बात करें, किसी ने सोचा नहीं था बस्तर में कॉफी का उत्पादन होगा। बस्तर बटालियन किसने दिया? शिक्षक भर्ती हमने करा अलग प्रावधान के। अभी क्या हुआ, इनसे पूछ, इनको मालूम है कि शर्मा जी और मैं तो बता देंगे, जो बस्तर में जो शिक्षक थे उनको हटा दिया गया, बाहर दूसरे राज्य से ला के भर दिया गया। और ये हमारी बात कर रहे हैं, 76 कैंप अंदरूनी क्षेत्रों में 76 कैंप हमने खुलवाए, ये हमने करके दिया है। 200 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं थी, ये हमारी बात करेंगे। देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा एकदम तथ्य के साथ। 26 मई 2023 में एक खबर पर छपती है कि 35 साल बाद सरकारी अस्पताल में अबूझ बाढ़ में ऑपरेशन हुआ। ये हमारे कार्यकाल का है। ऐसी खबरें छपती थी, मगर आज ऐसी खबरें क्यों नहीं मिल रही है? ये बहुत शर्म की बात है कि 6 महीने में ऐसा क्या हो गया, ये बताइए। अरे इनके नेता खुद पूर्व सांसद गाड़ी में नक्सली पकड़ाते थे, इनके नेता ट्रैक्टर सप्लाई में पकड़ाए हैं, इनके नेता की जब हत्या होती है तब वो नक्सली जो सरेंडर करता है वो बताता है कि लेन देन की दिक्कत थी, विवाद हुआ था, उसकी वजह से मैंने मर्डर किया। झीरम कांड याद कर लीजिए आप, उसमें 2 नक्सली के नाम आए थे। 2014 में सरकार बनते ही वो नक्सली नाम गायब हो जाते चार्जशीट में से। तो ऐसा क्या हुआ? तो इसलिए बोले कि आपकी नीति क्या है वो जनता जानती है। इनके बड़े नेता तो किताब छपाते थे उनके, हमारी बात ना करें। हमने जो काम किया है ना, उसकी वजह से नक्सलवाद कहीं ना कहीं रुका था। अमित शाह जी खुद मान के गए, एनसीआरबी की डाटा ने कहा। इसीलिए हम बोले आपके पास नीति नहीं है। 15 साल भी हमने देखा है कि तनख्वाह लीजिए बैठ जाइए। रमन सिंह जी का वही कार्यकाल है जो बोलते थे कि मैं चाहूं तो नक्सलवाद खत्म कर दूं, मगर दिल गवारा नहीं करता है। ये रमन सिंह जी का बयान है मुख्यमंत्री रहते हुए। तो हमारे भूपेश बघेल जी तो कभी ऐसे नहीं बोला कि दिल गवारा नहीं करता हमारा। भूपेश बघेल जी ने हमेशा कहा जब मुख्यमंत्री थे कि जहां जरूरी है वहां गोली चलाइए। और एक और चीज आपको बता दो, देखिए पांडे जी, अभी क्या हो रहा है, हमारी पास एक सरकार थी, कभी भी स्थानीय लोगों ने ये आरोप नहीं लगाया कि पुलिस की राजनीतिकरण हो रहा है, पर अभी ऐसा हो रहा है। जस्टिस पटनायक जो हमने कमेटी बनाई थी, उसे रिपोर्ट दी कि 1300 से ज्यादा आदिवासियों के ऊपर फर्जी केस लगाए गए थे, जिनको हमारी सरकार बनने के बाद बाहर निकाला गया। तो ये इनके कारनामे हैं। देखिए आदिवासी जो लोग हैं, जो वहां के क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं, वो 6 महीने के अंदर ऐसा आरोप क्यों लगा रहे, चाहे सरपंच हो चाहे वहां के लोग हो, कि पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। आपकी सरकार है कि ठीक है, वासु शर्मा जी जवाब दीजिए। पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है और तमाम तरह के आरोप सत्यप्रकाश जी लगा रहे हैं, क्यों नहीं है, ये महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है वासु शर्मा जी। जी देखिए प्रभात जी, कांग्रेस विपक्ष में है, वो आरोप लगाएंगी, लेकिन आरोप में कोई सत्यता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यही कांग्रेस के नेता हैं जो अभी कुछ दिन पूर्व एक नक्सली एनकाउंटर हुआ था, नक्सली जो मारे गए थे, उसको ये कह रहे थे कि नक्सली नहीं है, और जबकि ये नक्सली के ऊपर कांग्रेस के जमाने में केस रजिस्टर्ड है। 307, 302 ये सारे केस रजिस्टर्ड कांग्रेस के जमाने में थे, कांग्रेस के शासनकाल में 2021-22 में। और जब ये नक्सली ढेर हो गए, आर्मी फोर्सेस ने उन नक्सलियों को मार गिराया, तो ये कांग्रेस के नेता कहने लग गए कि ये नक्सली नहीं है, ये आम आदिवासी है। तो आपके जमाने में क्यों केस दर्ज हुआ? फिर या तो फिर आप उस समय झूठ बोल रहे थे, या तो अभी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना चाहिए सबसे पहले तो। और दूसरी बात, आज ये सत्यप्रकाश भाई कह रहे हैं कि मोदी जी के बनने के बाद नक्सलियों पे क्या हुआ। मोदी, आपको यह जानना होगा कि 2014 के पहले नक्सली नारा लगाया करते थे, पशुपति टू तिरुपति, एक कॉरिडोर, जंगल का कॉरिडोर हुआ करता था। लेकिन के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा झारखंड, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में नक्सलियों की घटनाएं अंत हो गई है, खत्म हो गई है, ना के बराबर है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल की कांग्रेस के सरकार ने जो पोषक
जो नाम दिया है आपने बिल्कुल सही है। वो आप भारतीय जनता आज कांग्रेस की सरकार ने क्या स्टैंड लिया, 5 साल के अंदर कितने नक्सली को मार गिराया, कितने नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, ये कांग्रेस को बताना चाहिए। और विकास की बात करते हैं तो विकास की बात बता दीजिए भैया आपने, मैं तो पूछा ना क्या क्या बनाए, कितने स्कूल कॉलेज बना दिए, कितने ओवरब्रिज बना दिए, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। और आपको बताऊं जो मेन होता है तेंदुपत्ता, जो आदिवासी भाई बहनों की जीविका होती है, उसको रमन सिंह की सरकार में पहले 1 हफ्ता का संग्रहण होता था, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद उसको 3 दिन का कर दिया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो 15 दिन का संग्रहण हो गया, 5500 रुपए प्रति मानक बोरी के हिसाब से उनसे खरीदी की जा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदिवासियों के हित में काम करने वाली सरकार है। और निश्चित रूप से अमित शाह जी कह के गए हैं कि हम 1.5 से 2 साल में नक्सलियों को छत्तीसगढ़ से मुक्त करेंगे, उस ओर सरकार काम कर रही है, जिसका आपको परिणाम भी दिख रहा है। 6 महीने के अंदर हमने नक्सलियों को कितने लोग को ढेर किया। हमने नक्सलियों से यह भी पूछा कि आप समर्पण नीति आप बताइए, क्या यही नीति रहने वाली है? क्या आगे भी बीजेपी की यही नीति रहने वाली है नक्सलवाद के प्रति? देखिए, नक्सलवाद की रणनीति तो बड़ी स्तर में बनती है। नक्सलवाद की नीति अभी जैसे यूनिफाइड कमांड की बैठक में रणनीति बनी है। रणनीति को आज टीवी डिबेट में चर्चा नहीं किया जा सकता, ये वो गोपनीय मीटिंग होती है, उसकी चर्चा हो चुकी है यूनिफाइड कमांड की बैठक में। किस स्तर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साफ कहा है कि नक्सली अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, किसी को अगर धमकी देंगे या किसी प्रकार के भी गलत काम करेंगे तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो आप बताइए कि आत्मसमर्पण की नीति आपकी क्या होगी, हम बात भी करना चाहते हैं। अगर आप सामने नहीं आ सकते तो आपको जी में ओपन वीडियो कॉल के माध्यम से भी दी गई है, एक साइट भी बताई गई है, आप उस माध्यम से सरकार से बात कीजिए। तो सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है और सरकार अब से नक्सली मुक्त करने की ओर बढ़ रही है छत्तीसगढ़ को। ठीक है के शर्मा जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। आखिर जो नक्सलवाद की जो समस्या है ये कैसे खत्म होगी, गोली या बोली? देखिए, बोली की जहां तक बात है, जब तक नक्सली हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, बंदूक नहीं छोड़ेंगे, तब तक और लोकतंत्र पर विश्वास व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का चर्चा हो सकती है। चर्चा की जो बात होती है ये कूटनीतिक चाल कही जा सकती है। कभी नक्सलियों की ओर से बात आती है, कभी सरकार की ओर से ये बात आती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दबाव के धीरे धीरे जो उनको पीछे ढकेलने की बात है और ज्वाइंट ऑपरेशन, संयुक्त अभियान, चाहे महाराष्ट्र के साथ हो, उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, ये जो बस्तर के जुड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पे एक संयुक्त अभियान जब चारों ओर से दबाव पड़ेगा, नहीं तो एक राज्य में दबाव पड़ता है, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहां से फिर ये संयुक्त अभियान। दूसरी चीज, आप जो पोषक की जो बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, इसको लेकर के राजनीति होती रही है और झीरम कांड इसका सबसे बड़ा घटना जो हुआ है, नुकसान हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने विभिन्न प्रकार के नेताओं का, अभी पिछले चुनाव में देखेंगे 8-9 भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की हत्या की गई, शहीद हुए थे कहा जा सकता है, भीमा मंडावी विधायक के हुए। उसी तरह नक्सली बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर अगर सभी लोग इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो सभी पार्टियां इस पर एक राय क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए, नीति की बात होती है, सबकी नीतियां अलग अलग ढंग से काम करती है। कोई वहां पे स्थानीय स्तर पे जो उनके सांस्कृतिक है उसको लेकर के विकास के लिए कोई किसी को कुछ को प्राथमिकता देता है, क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बातें। झीरम कांड को लेकर मैं एक सब कहना चाहूंगा कि अभी प्रशांत मिश्रा आयोग की रिपोर्ट जो है राजभवन होते हुए जो सरकार के पास है, इसको उजागर किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक षड्यंत्र का जो आरोप बार बार लगता है झीरम कांड में, तो मुझे लगता है कि इस पर एक कंप्लीट रिपोर्ट आ सकती है, उसको उजागर होना चाहिए। अंतिम और छोटा सा, ठीक है क्योंकि वक्त की कमी है, अंतिम और छोटा सा कमेंट सत्य प्रकाश जी आपसे ले रहा हूं। लगातार बीजेपी यही कह रही है कि उसने अच्छी नीतियां बनाई हैं और लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सवाल खड़े करते हैं। देखिए पंडित जी, जैसे मैंने पहले बोला, सवाल हम कहाँ खड़े कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं आप नीति स्पष्ट कीजिए, आप क्या करना चाह रहे हैं। आपकी सरकार बनती, नक्सली हमने बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं ना, अगर मैं 2005 से लेकर 2018 तक जब उनकी सरकार थी, लेकिन नक्सली हमले में स्थानीय लोगों की हत्या है, मतलब 1400 से ज्यादा स्थानीय लोगों की हत्या हुई थी। ये किस लिए हुई थी? आपके पास नीति नहीं थी। 5 साल में देखिए तो एवरेज निकालेंगे तो हर साल 100 से ज्यादा हत्या होती थी। और हमारी 5 साल की हत्या कीजिए तो लगभग 30 के आसपास, तो ये आपकी नीति नहीं थी। आदिवासियों की निर्दोष आदिवासी हत्या हो गई, उसके ऊपर केस आपकी सरकार ने किया था, उस पर जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। आपके नक्सली गाड़ियां पकड़ा रहे, आपको कहाँ स्पष्टता ही नहीं है कुछ नीति क्या आपको करनी है। इसलिए हम बोल रहे हैं आप कुछ ठोस कदम उठाइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी ने पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को, मगर आज तक ना उन्होंने मीडिया में बयान दिया है, ना उन्होंने पत्र का जवाब दिया है। दीपक बैज ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई हम आपके साथ हैं, मगर आप नीति लेके आइए और कोई भी स्थानीय व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए जो
बेगुनाह है जो, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। आप कुछ ठोस नीति लेके आए, हम भी आपके साथ हैं, मगर ये सरकार कहीं ना कहीं साठ गांठ करके राजनीति करना चाहती है, कहीं ना कहीं नक्सलियों को अपने साथ लेके चलती है, इसीलिए ये कुछ ठोस कदम नहीं उठाएगी। देखिए हर चीज के दो पहलू है, क्यों हो रहा है इसके पीछे आपको सोचना पड़ेगा, और आप क्या करना चाहते हैं इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। इससे बोले स्थानीय लोगों को आपको विश्वास में लीजिए, विपक्ष को साथ में लीजिए, तब आप कहीं ना कहीं ठोस नीति बना सकते हैं। मगर चूंकि आप वक्त की चाहते हैं कि कमी हम है, अकेले वक्त की चलें, कमी है, आप चाहते हैं आप हम तीनों अपने मेहमानों अहंकार में का, चलें। ऐसा नहीं होगा ना, लोकतांत्रिक देश प्रदेश है ये। सत्य प्रकाश जी, चूंकि वक्त की कमी है, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो लगातार अगर देखा जाए तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार 5 दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का लाल आतंक का दंश झेल रहा है। हालांकि सभी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस सरकार में रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नक्सलवाद की समस्या है वो आज जस की तस बनी हुई है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और अभी हाल ही में आईईडी ब्लास्ट हुआ, नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है जिसमें 2 जवानों की शहादत भी हुई है। कहीं ना कहीं इस मामले पर नुक्ताचीनी जो है वो बंद होनी चाहिए और सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को एक राय होकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। चर्चा में फिलहाल इतना ही। IND 24 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।